गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बताने वाले हैं प्रकाश से दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। इन दोनों टॉपिक्स को हम पूरे कंप्लीट यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को समझना है। दोनों के दोनों जो है, या एक प्रकाशीय घटना होता है जो प्रकाश पे आधारित है, यानी प्रकाश से निकली हुई जो किरण जो है, रेज, उस पर आधारित है। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें, जैसे यहाँ पे हमने एक टॉर्च बना दिया, ये हो गया हमारा टच लाइट जिसको बोलते हैं, इससे प्रकाश का किरण निकल गया है। यह क्या होगा, एक चिकनी, जैसे यहाँ हमारा यह क्या हो गया, यह हमारा हो गया समतल दर्पण, यह हो गया हमारा समतल दर्पण। प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, जब किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकरा के पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे अब यह टॉर्च है, इससे निकली हुई प्रकाश की किरण को बोलेंगे हम आपतित किरण, जो कि एक चिकनी चमकीली सतह है जिसका नाम क्या है, समतल दर्पण। इससे टकरा रही है, पुनः अपने माध्यम में वापस आ रही है, तो आती हुई किरण को बोलेंगे, टकरा के वापस आते हुए किरण को अपने माध्यम में बोलेंगे इसको परावर्तित किरण। आपतित किरण कैसे बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और इस समतल दर्पण से टकरा के जो किरण इधर जा रही है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसके नियम को समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होता है, इसके नियम जो होते हैं दो होते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम दो होता है। फर्स्ट नियम जो होता है वह क्या होता है, तो फर्स्ट नियम पहले इस फिगर को समझाते हैं, फिर उसके बाद से फर्स्ट नियम और सेकंड नियम को समझते हैं। यह हमारा क्या है, तो यह हमारा एक समतल दर्पण है, यह हमारा एक समतल दर्पण है जिसका बिंदु O जो है इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। यह हमारा हो गया आपतन बिंदु, और यहाँ पे ये A या OA जो है यह एक आपतित किरण है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, यह आपतित किरण जो है इस समतल दर्पण से टकरा के अपने माध्यम में वापस लौट रही है, जा रही है। जाती हुई किरण को यहाँ पे बोलेंगे परावर्तित किरण। और यहाँ पे ON जो है यह हमारा क्या है, तो यह हमारा है अभिलंब, यह हमारा है अभिलंब है, ठीक है। और यहाँ पे आपतित किरण, आपतित किरण जो इस अभिलंब के साथ कोण बना रही है इसको हम बोलेंगे आपतन कोण, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे। आपतन कोण जो होता है एंगल आई होता है, और परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या हो गया, R हो गया। तो फिगर को समझ लीजिए, यहाँ पे हमने एक समतल दर्पण को ड्रे किया है जिसमें हमारा O क्या है, आपतन बिंदु है, और OA क्या है, आपतित किरण है, और OB क्या है, तो एक परावर्तित किरण है। और यहाँ पे आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण बोलेंगे, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। और हमारा ON क्या है, अभिलंब है। तो फर्स्ट नियम जो होता है ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में। जैसे ये आपतित किरण हो गया, समतल दर्पण से टकरा के अपने माध्यम में जा रहा है, तो ये परावर्तित किरण हो गया, और आपतन बिंदु पे ये अभिलंब डाला है, तीनों के तीनों क्या है, तो एक ही तल में है। दूसरा नियम जो होता है ना, यह आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वो आपतन कोण। तो यहाँ पे दूसरा नियम जो होता है, आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम जो होता है यहाँ पे आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है। यानी बोल सकते हैं एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल R होता है।
जहां एंगल आई क्या है, आपतन कोण है, एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण है। जितना मान आपतन कोण का उतना ही मान क्या होगा, परावर्तन कोण का। इसलिए प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम जो होता है, ये आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। यहाँ पे ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। जब किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकरा के पुनः अपने माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। नियम 2 हो गया। फर्स्ट नियम कहता है आपतित किरण, जो कि यहाँ पे है, परावर्तित किरण जो जा रहा है, और आपतन बिंदु ये हो गया, इस पे डाला गया विलंब। तीनों जो होता है एक ही तल या एक ही सतह में होता है। दूसरा जो होता है आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब समझते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है कि ये भी एक प्रकाशीय घटना होता है, जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, एक माध्यम से निकलता है, दूसरे माध्यम में जाता है, लेकिन दूसरे माध्यम में जाने के बाद से क्या होता है, वो मुड़ जाता है, वो वापस नहीं आता है। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात हम बोल सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, इसमें किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ती हुई प्रतीत होती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके भी नियम जो होते हैं, इसके भी नियम 2 होते हैं। इन दोनों नियम को समझते हैं। सबसे पहले एक फिगर को समझेंगे। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है, ये हमारा कांच है, ये हमारा कांच है, और ये हमारा क्या है, तो हवा है। ये भी कांच है और ये भी क्या है, तो हवा ही है। ये माध्यम, 2 माध्यम यहाँ पे, ऊपर वाला माध्यम जो फिगर का जो ऊपर वाला माध्यम जो हवा है, और ये जो है हमारा कांच है। इसमें समझते हैं। अब इस हवा से कांच में एक हम आपतित किरण को प्रवाहित कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे यह किरण जो है, अभी बोले हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण। हमारा यह आपतित किरण है जो कि हवा से निकल के कांच में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पे मुड़ती हुई प्रतीत हो रही है, मुड़ती हुई प्रतीत हो रही है। तो मुड़ती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। यह हमारा हो जाएगा अपवर्तित किरण हो जाएगा। और यह आपतित किरण जो है, इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, उसे हम बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे आपतन कोण। और यह अपवर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण बोलेंगे। यहाँ अपवर्तन कोण क्या है, आर है, और यहाँ पे आपतन कोण क्या है, आई। यानी आपतन कोण जो है वह एंगल आई है, और अपवर्तन कोण क्या है, तो एंगल आर है। यह हमारा क्या है, तो आपतन कोण है। यह हमारा हो गया आपतन कोण, और यह हो गया हमारा अपवर्तन कोण हो गया। यहाँ पे 2 एंगल्स हो गए। अब इसके नियम को समझते हैं। पहला नियम क्या कहता है, तो पहला नियम प्रकाश का अपवर्तन में यह कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही तल में होता है। फर्स्ट होता है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है या तल में होता है। ये पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है, ये हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा अभिलंब हो गया। अभिलंब जो होता है तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम जो होता है प्रकाश का अपवर्तन का, यह स्नेल के नियम से आता है। यह जो होता है स्नेल का नियम। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने सन 1621 ईस्वी में ईस्वी में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के बीच एक संबंध प्रस्तुत किया, जिसे स्नेल का नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार लिखा गया यहाँ पे आपतन कोण की जया का अनुपात जो होता है, यह अपवर्तन कोण की जया के बराबर होता है। बोल सकते हैं यहाँ पे साइन आई बाई
साइन आर। यहाँ पे आई क्या है, तो आई हमारा आपतन कोण है, आर क्या है, तो आर हमारा परावर्तन कोण है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन को समझाया है और प्रकाश के परावर्तन को समझाया है। फिर से एक बार हम रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी तरह। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन जो है, इसमें क्या बोलेंगे, तो जब किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकरा के पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पे यह एक आपतित किरण है, समतल दर्पण से टकरा के पुनः अपने माध्यम में वापस आ रही है, इस घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके नियम कितने होते हैं, तो इसके नियम जो होते हैं दो होते हैं। फर्स्ट नियम जो होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब जो होता है, तीनों क्या होता है, एक ही तल या सतह में होता है। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये वाला कोण जितना होगा उतना ही कोण क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। ये दोनों एंगल्स जो होते हैं दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम यहाँ से निकलता है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, तो इसमें किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर मुड़ती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पे हवा हमारा माध्यम, यहाँ से किरण आ रही है, फिर यहाँ पे टकरा के वापस न आके बल्कि ये दूसरे माध्यम बोले तो कांच में जाकर क्या हो रही है, मुड़ रही है। तो प्रकाश मुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। नियम दो ही होता है इसका भी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब जो होता है, तीनों क्या होता है, एक ही सतह में होता है। दूसरा नियम स्नेल के नियम से आता है, जो कि सन 1621 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह इन दोनों के बीच एक संबंध प्रस्तुत किया, इन दोनों के बीच एक संबंध प्रस्तुत किया, जिसे स्नेल का नियम कहा गया। अर्थात साइन आई बाई साइन आर से इसको डिनोट किया, बताया गया। आई होप आप लोग इस टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।